बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर, हमारा बजाज, हमारा बजाज, हमारा बजाज। Hello friends, this is Ravi Bajaj and you're welcome to this vocab session। आज इस vocab के सेशन में हम आपके लिए लाए हैं एंटोनिम पार्ट 2। Got it? तो अभी हम क्या करेंगे, हम आपको कुछ एंटोनिम्स देंगे और हर एंटोनिम के लिए 4 ऑप्शन होंगी और आई विल गिव यू 10 सेकेंड्स। फाइन, तो जल्दी जल्दी शुरू हो जाइए, कॉपी पेन उठाइए और टिक टिक करिए और मुझे अपना स्कोर बताइएगा एट द एंड ऑफ द सेशन। तो ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1 और ये रही हमारी स्टॉप वॉच। मैं यहाँ टाइम बताता हूँ आपको। ब्रिटल के लिए इन चारों में से कौन सा एंटोनिम है? योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। 10 सेकेंड्स, कम ऑन। फियरलेस है, criminal, adamant, humane, I don't know, you let me know please, 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 please. Time is over, time is over, time is over, time is over. Humane is the correct answer. Okay, fine. Question number 2, brittle होता है जघन्य और humane इसका एकदम opposite है। criminal कहीं ना कहीं इसके synonym में टच कर रहा था and fearless जिसे डरना हो, एडमेंट जिद्दी होता है जो कि यहाँ सही एंटोनिम नहीं था। तो ब्रिटल का ह्यूमन। नीचे मत देखिए, उसके लिए मैं आपको 10 सेकेंड्स दूंगा। ये देखिए जी, इंडोलेंट 4 ऑप्शन है और आपका टाइम शुरू होता है अब। कम ऑन, 10 सेकेंड्स। मेलवोलेंट, सॉवेंट, ब्रिलियंट, डिलीजेंट। इंडोलेंट का ऑपोजिट, कम ऑन, एंटोनिम क्या है? योर टाइम इज ओवर। Your time is over and the correct, देखिए इंडोलेंट होता है लेजी, तो डिलीजेंट इज द करेक्ट आंसर, मेहनती। फाइन, स्टॉप वॉच को हम थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं और ये था सेकेंड एंड नाउ इट्स थर्ड। अप्रोच्ड 4 ऑप्शन है, 10 सेकेंड्स आई एम गिविंग यू। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। चलिए जी, घड़ी बड़ी जी, शुरू हो जाइए, बताइए जी। अप्रोच्ड का एंटोनिम रिट्रीटेड है, अराइव्ड है, रीच्ड है या रिप्रोच्ड है? यू हैव टू लेट मी नो। कम ऑन, कम ऑन, टाइम इज ओवर। बज गई घंटी। तो क्या बोलते हैं, अप्रोच का रिप्रोच से कोई लेना देना नहीं है। अप्रोच का मीनिंग पहुंच होता है, वहां पर पहुंचना, और रिट्रीट होता है सही एंटोनिम, पीछे हटना। अराइव भी पहुंचना है, रीच्ड भी पहुंचना है, ठीक है, फाइन। तो रिप्रोच ना इसका सिनोनिम है ना एंटोनिम है, सो दिस इज द करेक्ट एंटोनिम। आपको हमारा सेशन कैसा लग रहा है बताइएगा जरूर कमेंट में। आपको मैं 10 सेकेंड्स दे रहा हूं। हाँ, तो अब ये थे 3 क्वेश्चन, आते हैं नंबर 4 पर। चलिए जी, नंबर 4 को अच्छी तरह देखिए। ये रहा कल्मिनेशन के लिए 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं और ये आपका टाइम शुरू होता है अब। कम ऑन, 10 सेकेंड्स। कंप्लीशन, कंक्लूजन, क्लाइमेक्स या बिगिनिंग, आई डोंट नो, यू लेट मी नो प्लीज। कम ऑन, बताइए जल्दी मुझे। और ये बजी बेल, खटा है। क्या है करेक्ट आंसर? कल्मिनेशन तो उसका क्लाइमेक्स होता है, बिगिनिंग इज द करेक्ट आंसर। कल्मिनेशन का मीनिंग है क्लाइमेक्स या ऊंचाई, टॉप, शिखर। तो शिखर पे पहुंचने से पहले बिगिनिंग जरूरी है। कंक्लूजन इसका सिनोनिम हो सकता है, क्लाइमेक्स भी हो सकता है, कंप्लीशन, बट यहां पर हम पूछ रहे हैं एंटोनिम, सिनोनिम्स नहीं। आते हैं जी क्वेश्चन नंबर, चलो इसे कर देते हैं नीचे। वी डूइंग नंबर 5। ओके, इम्पैचुअस 4 ऑप्शन। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। 10 सेकेंड्स, कम ऑन। एजिटेटेड, कॉशियस, impulsive या reckless, and the correct answer is ये बजी बेल, time is over। क्या बोलते हैं जी? impetuous तो होता है बहुत ज़्यादा agitated, इसका सिनोनिम हो सकता था। तो impulsive भी इसी के रैंक में आ रहा है, reckless नहीं है। करेक्ट आंसर cautious, जो ध्यान से बिना जल्दबाजी के काम करे। ये impetuous थोड़ा सा जल्दबाजी वाला होता है, हिस्ट्री होता है। तो cautious इज द करेक्ट आंसर। आपका स्कोर 5 में से कितना है लिख लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। आते हैं जी क्वेश्चन नंबर
6 बहुत इजी है, शायद ये कहावत भी आपने सुनी हो। SOW सो के लिए 4 ऑप्शन। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। 10 सेकेंड सोचिए। रीड, कट, वाटर या ग्रो, क्या? और जल्दी बताइए, बज रही है बेल, कम ऑन कम ऑन। ओवर, टाइम इज ओवर, बज गई जी घंटे। सो का मीनिंग होता है बोना और रीप का मीनिंग होता है काटना। फसल बोते हैं, एज यू सो शैल यू रीप, जैसा बोगे वैसा काटोगे, सुना होगा आपने। रीप, ठीक है। कट, वाटर, ग्रो का कोई लेना देना नहीं है इससे। ओके जी, तो चलिए बड़े आगे, बिना देरी के नंबर 7 पे आ गए हम। ये था नंबर 6, अब है नंबर 7, कीप। यार इससे इजी क्वेश्चन आज मेरे पास नहीं है। कीप के लिए 4 वर्ड दिए हुए, 4 ऑप्शन है, आपको ढूंढना है एंटोनिम, और वो सिर्फ एक है, 3-4 में से एक है। कम ऑन, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। गाइस 10 सेकंड तो मैं कुछ ज्यादा ही दे रहा हूं, ये तो इतना इजी क्वेश्चन है कि 1 या 2 सेकंड, ज्यादा नहीं। तो ये बजी बेल एंड योर टाइम इज ओवर। लो जी, क्या करेंगे? कीप का मीनिंग होता है रखना, प्रिजर्व, विदहोल्ड और रिटेन का मीनिंग भी रखना होता है, परंतु ये तो इसके सिनोनिम है। एंटोनिम तो डिस्कार्ड होता है, छोड़ देना, त्याग देना, डिस्कार्ड। ये सब वर्ड्स मैंने आपको वोकैब में कराए हुए हैं, आप ऐसा नहीं कह सकते हैं। आपने ऑफलाइन या ऑनलाइन अगर हमसे कोचिंग किया है तो पूरे डिटेल में पिक्चर के साथ कराए हैं, बस आपको रिवाइज करना है इस टेस्ट के लिए। ऐसे बहुत सारे टेस्ट हमारे तैयार हैं। ओके, तो चलिए जी बढ़ते हैं आगे, एंड इट्स गोइंग टू बी क्वेश्चन नंबर 8। एग्जॉस्टिव का एंटोनिम यहां कौन सा दिया गया है? योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। 10 सेकेंड है, कम ऑन। इनकम्प्लीट, मेटिकुलस, इंटरेस्टिंग, शॉर्ट, क्या होगा एग्जॉस्टिव? बजी बेल। बहुत से बच्चे जो हमारा कोर्स करते हैं ना OMG सक्सेस ऐप पर, वो कहते हैं सर ये वीडियो नहीं चल रही है तो एग्जॉस्टिव दिखा रहा है। तो मैं कहता हूँ नहीं नहीं, आपने अगर उसे 5 बार देख लिया तो दिखाएगा एग्जॉस्टिव, क्योंकि अभी तो वो इनकम्प्लीट है। एग्जॉस्टिव तो कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो एग्जॉस्टिव का एंटोनिम इज इनकम्प्लीट। इंटरेस्टिंग, शॉर्ट और मेटिकुलस से कोई लेना देना नहीं है। अगर आप कहेंगे कि मेटिकुलस क्या होता है तो मैं बोलूंगा जी सावधान या जो बारीकी से किसी काम को करे उसे मेटिकुलस कहते हैं। तो हमारे 8 क्वेश्चन हो चुके हैं, 4 और। कम ऑन, ये रही घड़ी बड़ी जी, ये रहा इनसाइट। इनसाइट का मीनिंग आता है, तो जल्दी ढूंढिए इनमें से कौन सा है इनका एंटोनिम। 10 सेकेंड्स, कम ऑन। फोमेंट, अराउज, सप्रेस या एग्जॉर्ट। Use your knowledge. Come on, come on. Time is over. Time is over, over, over. देखिए इनसाइट का मीनिंग होता है उकसाना। फोमेंट इसका सिनोनिम है। अराउज भी इसका सिनोनिम हो सकता है। एग्जॉर्ट का मीनिंग होता है टू अर्ज, इच्छा करना। तो करेक्ट आंसर है सप्रेस, दबा देना। ओके, इज द करेक्ट आंसर। चलिए हमने किए 9, आगे 10 पर बहुत इजी। नंबर 10 इज रिसोर्सफुलनेस के लिए इन चारों में से कौन सा है एंटोनिम? योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। बताइए जी। स्कार्सिटी, स्टुपिडिटी, इनकॉम्पिटेंस, बैंकरप्टेड। करेक्ट आंसर क्या है? ये बजी घंटी। ओवर, टाइम इज ओवर। देखिए रिसोर्सफुलनेस का मीनिंग होता है प्रचुर मात्रा, ग्रेट क्वांटिटी, तो कमी, स्कार्सिटी इज द राइट आंसर। स्टुपिडिटी का कोई, मूर्खता का कोई लेना देना नहीं है यहां से। इनकॉम्पिटेंस और बैंकरप्टेड तो होता है जी दिवालिया। तो राइट आंसर है स्कार्सिटी। फाइन, मोदी कम भी कह सकते हैं इसे। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11 पे। 12 क्वेश्चन है टोटल आज सेशन में। इंडस्ट्रीज का इन चारों में से कौन सा एंटोनिम है? आप मुझे बताइए जल्दी जल्दी। 10 सेकेंड्स, कम ऑन। स्मार्ट, इंडस्ट्रियल, इंटेलिजेंट या लेजी? बताइए जी, और जल्दी बताइए। ये बजी घंटे, कम ऑन, बज गई जी, बज गई। करेक्ट आंसर है। देखिए इंडस्ट्रीज का मीनिंग होता है डिलिजेंट, यानी कि हार्ड वर्किंग। लेजी इज द करेक्ट आंसर। डॉर्मेंट भी कहते हैं, लेजी को आप कह सकते हैं डॉर्मेंट।
और इसके लिए मैंने 12 सिनोनिम्स कराए हैं। अगर आपने नहीं किए हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, सिनोनिम दबाइए, बटन दबाएंगे, बहुत सारे सिनोनिम्स खुलेंगे, उन्हें कर लीजिएगा। आते हैं जी लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन। इट्स एंटिक्वेटेड, 4 ऑप्शन आपके सामने एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। यस, रिन्यूड, मॉडर्न, यूनिक, रेनोवेटेड। क्या होता है एंटिक्वेटेड का मीनिंग? पता है तो जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी जल्दी, बजे घंटे। ओहो, हो गया जी समय, ओवर, टाइम इज ओवर। एंटिक्वेटेड तो प्राचीन होता है, इसका ऑपोजिट होगा मॉडर्न। फाइन, मुझे आप अपना स्कोर बताना मत भूलिए प्लीज। मैं जानना चाहता हूं 10 सेकंड के अंदर क्या पता लगा पाते हैं, और मैं तो चाहूंगा 5 सेकंड का टाइम ही रखा कीजिए अपने लिए, इसमें आपका ही फायदा होगा। और इस 12 में से आपका स्कोर क्या है, प्लीज लेट मी नो। ओके, सो अब हम गाइस मिलेंगे अगले सेशन में। यहाँ हमारी डिस्क्रिप्शन में ऐप का नाम दिया हुआ है OMG सक्सेस, उसका लिंक भी है, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत सारे वोकैब कोर्सेज आपकी वेट कर रहे हैं। तो चलिए मिलेंगे अब हम अगले सेशन में। आप अपना कीमती समय लेकर हमारे वीडियोस देख रहे हैं और अपनी नॉलेज बढ़ा रहे हैं, उसके लिए थैंक यू वेरी मच। मिलेंगे अगले सेशन में कुछ और नए टॉपिक के साथ। टिल देन गुड बाय, टेक केयर। बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर, हमारा बजाज, हमारा बजाज, हमारा बजाज।